उफ अल्लाह, सना कितना रोगी, बस कर दो। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ ठीक नहीं होगा, सारा भाई शुरू से ही ऐसे। इसी मैं यही सोच रही थी कि अच्छी बदतमीज इंसान है। मतलब तुम जब ब्याह कर जाओगे तो तुम कैसे मैनेज करोगे? मतलब बात बात पर इस तरह की लड़ाइयाँ तमाशे करेगा। बस घर जाऊंगी तो तमाशे होंगे ना। तौबा करो, इस तरह की बातें नहीं करते। तुम्हें नहीं पता, सुफियान बता रहा था कि वो ऐसे ही, अब उसकी मर्जी पूरी ना हो तो अपने मौजूद सामने हर चीज को तबाह कर देते। एक नंबर के सेल्फिश पत्थर इंसान है। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने अब्बू से बात की है। अब्बू ने कहा वो उनके घर जाके सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ भी तो आज जो सबके सामने तमाशा हुआ है उसका क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कोई नई बात थोड़ी है। ठीक नहीं हुआ ना तो मैं नहीं जी सकूंगी। सुफियान के बगैर मैंने सोचा भी नहीं जिंदगी गुजारने को। खबरदार खबरदार, इस तरह की बातें कि तुमने मुझसे डोंट मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस घर में मेरे बेटे की इज्जत नहीं होगी वहां हम बारात लेकर नहीं जाएंगे सुल्ताना। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना है तो एक अलग बात है। पर भाभी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम बिल्कुल ऐसा ही कर सकती हो। और अगर तुम ये सोच रही हो कि उस लड़की को दुल्हन बनाकर तुम यहां लेकर आओगी तो फिर एक बात याद रखना सुल्ताना, कि इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन भाभी, मेरी बात तो बेटा, खुदा के लिए अब तुम्हें कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ताईजान, मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कर। कैसे मानोगे ये बता दो। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो बात आगे चली गई है। मामा की रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर सारा तुमसे माफी मांगे तो मान जाओगे? तो भी कुछ नहीं होगा। आप सारा से बात कीजिए और उससे बोलें कि अगर बात को आगे नहीं बढ़ाना है तो मुझसे शादी कर लो। पर बेटा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो बचपन से अजान से मोहब्बत करती है। ताईजान, मैं आपको अपना फैसला सुना चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या सोच रही है? अपना वक्त न ज़ाया करें, मैंने आपको बता दिया ना। जाके सारा से बात करें। अल्लाह ताला मुझे इस दलदल से निकाल ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। अब्बू लोग अभी तक क्यों नहीं वापस आए? रिलैक्स, इस तरह के मामलों में वक्त लग जाता है। पर वैसे भी उनका घर बहुत दूर है, आने जाने में भी तो टाइम लगा होगा ना। लेकिन अगर सलार ने अपनी इज्जत ना छोड़ी तो क्या मतलब? वो कोई से भी ऊट पटांग से शर्त रख लेगा और हम मान लेंगे? वो पागल है और पागल लोगों को इतना मुंह नहीं लगाया जाता। वो पागल है, लेकिन इस तरह के पागल कभी कभार गले की हड्डी बन जाते हैं। सारा, अगर उसने अपनी जिद ना छोड़ी, सारा अगर मामू मुमानी अपने घुटनों पर आ गए, तुमने सोचा फिर क्या होगा? मैं चाह रही थी कि तुम मुझे हौसला दोगे, दिलासा दोगे, तुम तो उल्टा मुझे मजीद डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा सारा,
मैं फैक्ट्स स्टेट कर रहा हूँ। ये फैक्ट्स तुमने खुद से बनाए, इन्हें मैं मान नहीं सकती। और वो जो कर रहा था वो बकवास कर रहा था। बकवास को मैं तरजीह नहीं देती। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। खुद अजीब बातें करके मुझे बोल रहे हो कि रिलैक्स। तो मैं भी डर गया था ना थोड़ा बहुत, लेकिन तुम सही कह रही हो। इस तरह के पागल आएंगे, जो भी कहेंगे हम मान लेंगे क्या? हाँ ना। गुड। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि सना कहाँ है? बहुत ज्यादा रो रही थी, मैं उसे कमरे में लेके गई हूँ। शायद डैडी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। सुल्ताना, 1 घंटा हो गया है, कितना बिजी है, आता क्यों नहीं है? क्या कर सकते हैं भाभी, अपनी मर्जी का मालिक है। तुमने घर आकर उससे कोई बात की थी क्या? भैया, उसकी मर्जी के बगैर कोई उससे बात कर सकता है यहाँ? Come in. भाई, हम मेरे बड़े हैं भाई। तुम्हारे बड़े हैं इसीलिए लाउंज में बैठाया है ना, वरना तुम्हें घर में भी नहीं घुसने देता। एक दफा सुन तो ले, मौका तो दे उन्हें कुछ कहने का। ठीक है, जाओ, मैं आता हूँ। और सुनो, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं ज़्यादा फैसले करता नहीं हूँ, लेकिन जब एक बार कर लूँ ना तो मेरा कोई माइंड चेंज नहीं कर सकता। थोड़ी देर में आ जाएंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ 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 बैठिए अंकल, आप काबिल एहतराम, प्लीज़ बैठिए। सुफियान, क्या हरकत है? चाय नहीं पूछी तुमने अभी तक कुछ खिलाते पिलाते? भाई मना कर रहे थे। वो मना कर रहे हैं, तुम तो पूछ सकते थे यार। हाँ अरे नहीं बेटा, चाय की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, बस हम तो आपकी गलतफहमी दूर करने आए थे। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? बेटा वो जो कुछ हुआ, आप भी जज्बाती हो गए थे और हमारी बेटी सारा जो है वो भी ज़रा गुस्से की तेज़ है। गुस्से की तेज़ है, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने फैसला कर लिया, फिर कब लेकर आऊँ बारात में? बेटा, आपको हम समझा चुके हैं, उसका रिश्ता कहीं और हो चुका है। अगर ना हुआ होता तो आपसे अच्छा रिश्ता हमें कहीं ना मिलता। मुझसे अच्छा आपको मिलेगा भी नहीं आंटी। बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रहे हो, तुम तो हमारे खानदान का गुरूर हो। यही गरूर मट्टी भरने में ज़्यादा देर नहीं लगता, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कदर कीजिए। बेटा लेकिन ये नामुमकिन है, अगर मुमकिन होता तो। अंकल प्लीज़, आप इस टोन में बात मत करें। और वैसे भी मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? लेकिन
बेटा हम आंटी प्लीज इनकार मत करें आप। बेटा उसकी बात तय है। बात है तो बात खत्म कर दीजिए। बेटा रिश्तेदारी है। हाँ, तो रिश्तेदारी भी खत्म हो सकती है आंटी। वो मेरी बहन है, मैं कैसे उनको। सर आपको अपनी बहन ज्यादा अजीज है या बेटी? क्या क्या मतलब बेटा? सुफियान कब की डेट है तुम्हारी? भाई आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना, आगे से सवाल क्यों कर रहे हो? कब की डेट है? नेक्स्ट मंथ फर्स्ट फ्राइडे। तो ठीक है अंकल, अगर आप लोगों की तरफ से इनकार है तो फिर सुफियान की भी बारात आपकी तरफ नहीं आएगी। सुफियान चाय और लवाजमात पूछ लेना। ठीक है अंकल, आराम से सोच लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, और चाय पी के जाइएगा। मेरे खुदा, ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी आजमाइश है। एक तरफ मेरी मोहब्बत और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता। किसको अपनाओ किसको छोड़ो, ये कश्मकश कैसी। अपनों की अलहदगी में सह नहीं सकता और मोहब्बत के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरे मालिक तू ही कोई हल निकाल, मैं बेबस हूं, लाचार हूं, मेरी मदद का तलबगार हूं। आसानी कर दे मालिक। क्या उसने साफ मना कर दिया? हाँ आफिया, मैं ये सोच रहा था कि शायद हम उसे समझा सकें, लेकिन सब कुछ क्या हो रहा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस शख्स ने सना का रिश्ता बकायदा खत्म कर दिया। सना सना ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तू बेवफा, तू ही सनम, तू जो कहे मर जाए हम, तेरे हैं तेरी कसम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? परेशान हूँ, थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा हूँ खुद को। अकेले क्यों? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो हमारा ये साथ भी अब बेयकीनी सा लगने लगा है, कोई मंजिल नजर ही नहीं आ रही अब। सुफियान ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो कोई दिलासा है, एक झूठी उम्मीद भी नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम ये तो कहते थे जब तक हम दोनों साथ हैं उम्मीद बाकी है। कहता था, काश के कहने से फैसले बदल सके।
सुफियान, तुम हिम्मत करो तो सारे फैसले बदल सकते हैं। वो कैसे? सालार भाई का घर छोड़ दो, हम ना अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। हाँ, तना, बोलने में ये सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में करने में बहुत मुश्किल। क्यों नामुमकिन है? इसीलिए कि सालार भाई बचपन से ही ऐसे हैं। वो कभी किसी की बात नहीं मानते, हमेशा अपनी मनवाते हैं। इसलिए कह रही हूँ, छोड़ दो उनका घर। कैसे छोड़कर जा सकता हूँ उन्हें? और अगर छोड़कर चला भी जाऊं तो मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। सारी बिजनेस कम्युनिटी उनके इशारों पे चलती है। अगर मैं तुम्हें और अपनी माँ को लेकर कहीं अलग हो जाऊं तो जॉब नहीं मिलेगी। किस तरह से सरवाइव करेंगे हम? रह लोगी मेरे साथ? नहीं रह पाओगी ना। ठीक है, तो जो मर्जी आए करो, लेकिन अगर तारीख पर बारात नहीं आई ना तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। अपने माँ बाप को इस तरह बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकती मैं, समझे? सना, तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? सना की बात हुई थी सुफियान से, उसने कहा था वो स्टैंड लेगा। ऐसे मत देखो मुझे, मेरा दिल बैठ जाएगा। मैं भी तुम्हारा दिल बिठाना नहीं चाहता और अच्छा ही सोचना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें वाकई लगता है कि सुफियान सलार को समझा पाएगा? बहुत प्यारी हवा चल रही है आज। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इस तरह टॉपिक चेंज करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। तुम क्यों डर रहे हो? अब कुछ नहीं बदल सकता, बहुत देर हो गई है। क्योंकि मैं 1000 दफा सुफियान से किस्से सुन चुका हूँ सलार के, उसकी बदतमीजी की, उसकी बेरुखी की। और एक इंसान जो हाँ सुनने का आदी है, वो ना सुनेगा तो सब तहस नहस कर देगा, अपनी अना पे ले लेगा। और सारा मैं तुम्हें नहीं गवा सकता। चुप। मुझे गवा देने की बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है, मायूस हो जाती हूँ मैं। देखो अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ ना, तुम मेरे सामने खड़े हुए हो, हम साथ में हैं। सब कुछ ठीक, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। पक्का? बहुत गर्म है, अभी मत पीना। इतने प्यार से बनाई है तो पीनी तो पड़ेगी। ये वाकई गर्म है। और कर, और कर। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। तुमसे ज्यादा नहीं। कब सोई है ये? कोई 5 मिनट पहले। अरे ये इसका माथा इतना ठंडा क्यों हो रहा है? क्या मतलब? ये देखो जरा, देखो। 1 सेकंड। अम्मी इसकी पल्स बहुत स्लो हुई हुई है। सना, 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 अम्मी पानी लेके आए, पानी छिड़के इसके ऊपर। ये देखो, इसने नींद की गोलियां ले ली हैं। अम्मी इसे उठाएं। सना, उठाएं, सना, उठाएं। सना उठो। अरशान, अरशान, अजान। सना, आप लोगों को बुलाएं, आप बताना है। अरशान, सना, सना, सना उठो, आंखें खोलो। सना, अब्बू, सना उठो।
किस तरह के महबूब हो तुम? एक झूठी उम्मीद भी नहीं दे सके? नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर उम्मीद टूटती तो कभी माफ ना कर पाती मुझे। और अब कर देगी। तुम्हारी वजह से वो मौत के मुंह में पहुंच गई थी। वो तो शुक्र करो कि नींद की गोलियां लिए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। मैं जानता हूँ सारा, और शर्मिंदा हूँ इसके लिए, कि तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। हम सब समझ जाएंगे, लेकिन वो पागल कुछ समझने को तैयार नहीं है। ये बात तुम समझो। अंकल, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपकी दोनों बेटियों की रुखसती एक साथ ही हो जाए। इसलिए मैं आपकी बेटी सारा से शादी करना चाहता हूं। नींद की गोलियां ले ली हैं। अब नींद से उठाएं। उठाएं। चलो ये लो, खुद बनाया मैंने। मुझे नहीं खाना कुछ भी। खाओगी पियोगी नहीं तो फिर ठीक कैसे होगी? ठीक किसने होना है? तुमने होना है। और किसने होना है? शादी वादी नहीं करनी क्या? तो ऐसे कह रही हो जैसे सब ठीक हो जाएगा। सालार भाई मान जाएंगे। हाँ तो हो जाएगा सब ठीक। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम कैसे ठीक करोगी? हाँ, उसकी जिद मान के मैं सलार से शादी करूंगी। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है वो? आजान और वो कई सालों से एक बंधन में बंधे हुए हैं। बचपन से वो दोनों एक दूसरे को अपना मानते हैं। वो कैसे इस रिश्ते को खत्म कर सकती है? मैं भी उसे यही समझा रही थी। मैं बात करती हूँ उससे। मम्मी प्लीज सख्ती से मत पूछिएगा, प्यार से समझाइएगा। इस वक्त वो अपने हवासों में नहीं है। क्या समझाएंगी मुझे? यही कि तुम मेरी वजह से ये बेवकूफ़ी मत करो। मैंने खुद को समझा लिया और सुफियान ने भी फैसला किया है कि वो ये जिद नहीं मानेगा। तुम जी लोगी उसके बगैर? जिस जुदाई की बात पर आंखें भर आए, मतलब वहां धोखा नहीं दिया जा सकता दिल को। मान लो मेरी बात, मैं जी लूंगी सुफियान के बगैर, रह लूंगी। फिर जी लोगी उसके बगैर? तुम एक सेकंड नहीं रह सकती उसके बगैर।
वो तुम्हें फोन नहीं करता, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारे फोन पे मैसेज की टोन आती है, तुम फौरन भागते हो अपने फोन की तरफ और तुम कह रही हो कि तुम जी लोगी उसके बगैर। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ? क्योंकि तुम मुजरिम हो सारा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि कोई आएगा और तुम्हें मुझसे ले जाएगा? ये सब उसे करने के लिए मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मेरे दिल पे रहम करो। हाँ, जैसे तुमने मेरे दिल के ऊपर रहम किया। बस में क्या सूरत बची थी अजान। मुझे नहीं पता कितनी सूरतें और क्या बची थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, अगर उसने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैं उसको मार दूंगा सारा। इससे क्या होगा? सना की शादी हो जाएगी, पप्पू कोई नगमा मिलेगा, अब्बू का सोचो, बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब? सारा तुम वो काफिर हो जो मुझे छोड़ के जा रही है। कौन काफिर तुम्हें छोड़ना चाहता है? मैं सिर्फ इस घर की खुशियां लौटाना चाहती थी जो एक जिद्दी शख्स में अपनी मुट्ठी में कैद कर ली। और मैं इंसान नहीं हूं, मेरी खुशी हुआ क्या? 1000 तरीके हो सकते थे यार। और कितनी अजीब बात है ना, खुशी खुद रुखसत होके जा रही है और खुशी की बात कर रही है। वाह। ठीक है, मैं नहीं जाती। सना को मरते हुए देख सकोगे तुम? नहीं ना, तो फिर नहीं देख पाऊंगा। लेकिन सारा, क्या तुम मुझे मरता हुआ देख पाओगी? बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे साथ इस तरह से मत बात करो। हाँ, बस तुम और तुम्हारी तकलीफ। जाओ यार, तुम जियो अपनी जिंदगी, अपनी कुर्बानियां करो, मेरी फिक्र न करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ सारा। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। बेटा, क्या आफिया इस बात पर राजी है? अजान उन्हें बना लेगा। लेकिन बेटा, तुम आग से खेल रहे हो और आग में कभी फूल नहीं खिलते। सोना आग में जल के कुंदन बनता है।
हाँ बेटा, लेकिन वो एक मगरूर इंसान है। अब्बू, एक मगरूर इंसान के लिए यही बहुत अजियतनाक है कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसकी पहली मोहब्बत नहीं है, और यही बात मेरी अजियत का मरहम बनेगी। लेकिन आप मुझे जानते हैं ना, आप जानते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत किस तरह की, बस मेरे लिए काफ़ी है। मॉम, आपका भाई मुझे आए हुए तो काफी देर हो गई है। लेकिन जब तुम इस तरह उदास होते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन आया और कौन गया। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी सांस मेरी सांस बस थे मामा। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी आंखें बताती हैं, लेकिन ऐसे उदास मत रहा करो। हेलो हेलो जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप वही हैं जिनकी बेटी ने मेरे बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया है? जी, वो अब हम उस रिश्ते के लिए राजी हैं। आप जब चाहें रस्म करने आ सकती हैं। हेलो, अरशद भाई का फोन था, जिसकी बेटी ने तुमसे शादी से इनकार किया। अब वो तैयार हो गई है। सालार, इतनी बेइज्जती के बाद क्या हमें वहां जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए मम्मी। उस लड़की से शादी इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि मुझसे कोई मोहब्बत करता हूँ। मेरी जिद है, वो कैदी बना के लाऊंगा, कैद में रखूंगा। बिल्कुल जाना चाहिए मामा, आप तैयारियां करें। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। भाभी, वैसे बहुत जुल्म किया है आपने मुझ पर। अपनी बेटी को बचाने के लिए आपने मेरे बेटी को ही सूली चढ़ा दिया। ऐसा मत बोले अम्मी, सूली पे हम दोनों चढ़े, बस अपनी अपनी जगह। फजूल बातें मत करो, कोई सूली नहीं चढ़ रही। वो शादी करके महल में जा रही है। आफिया, खुदा का खौफ करो। अरे तुम दुख में मेरी बेटी पर बहतान तो मत लगाओ। वो किस दिल से ये जहर पी रही है, मुझसे बेहतर तो तुम जानती हो, क्योंकि तुम उसकी फूफी ही नहीं, उसकी माँ भी तो हो। और माँ से बेहतर
बेटी के दुख को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है? आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, लेकिन आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरा दिल जल रहा है। सब्र करें अम्मी, जहाँ बस नहीं चल सकता वहाँ बस सब्र किया जा सकता है। अब देखिए कितनी बेइज्जती की बात है। जो चीजें उन्होंने सुफियान के हाथों भिजवाई हैं, वो इशरत बहन को खुद लेकर आनी चाहिए थी। ये कोई अच्छी बात है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि वो आग में छलांग लगा रही है। बस खुदा से दुआ करो कि वो इस आग में जलकर खाक न हो जाए। मामा अनीस को बोला था मैंने सामान रखने के लिए, रख दिया उसने? सालार मेरी बात सुनो, जब हमने सुफियान के हाथ रस्म का सारा सामान भिजवा दिया है तो तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी वो छोटे लोग हैं, क्यों लगा रहे हो उनको मुंह? मुंह नहीं लगा रहा, मुंह बंद करने जा रहा हूँ। और वो जो इतने सारे गिफ्ट तुमने गाड़ी में रखवाए उसका क्या है? गिफ्ट नहीं है, रिश्वत है, ताकि अपनी बात पूरी करवा सकूं। क्या मतलब? तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जो तुमने रवैया उनके साथ रखा है अब तुम माफी मांगने जा रहे हो? कभी कभी अपनी बड़ी जीत के लिए छोटी मोटी शिकस्त खानी पड़ती। लेकिन सालार क्यों? अरे उन लोगों ने नाक रगड़ कर ये रिश्ता दिया है तो अपनी इज्जत क्यों कम कर रहे हो? मामा प्लीज आप इतना परेशान मत हुआ करें, मुझे खुशी से मिले। जल्दी आना। ओके बाय। कौन समझाए इस लड़के को?